तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो से, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से यहाँ आप न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हो। पहला ही क्वेश्चन है हमारा, गीता, राधा एंड गर्व वर पार्टनर्स इन अ फर्म। गीता, राधा एंड गर्व were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 1/2, 2/5 and 1/10. Find the new ratio of the remaining partners if Garv retires. जरा पहले गौर से देखिए क्वेश्चन को, बाद में आप नोट डाउन करिएगा। पहले समझो क्वेश्चन है क्या। आपको उन्होंने क्वेश्चन में ओल्ड रेशो प्रोवाइड कर दी है कि पहले तीनों पार्टनर किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर करते थे, और रिटायरिंग पार्टनर का नाम गिवन है। यानी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एक तो आपको गिवन है ओल्ड रेशो और आपको गिवन है रिटायरिंग पार्टनर्स नेम। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, और उन्होंने कहा न्यू रेशो निकालो। दैट मीन्स वो इस बात को स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन कितना लेने वाला है। तो हम कैसे जज करें, बहुत आसान है जज करना। पहले तो आप एक काम करो, इसका जरा डिनोमिनेटर सेम करो। आपको पता है एलसीएम लेने होते हैं, तो इसकी एलसीएम को सेम करेंगे तो रेशो क्या बनेगी, 5:4:1, ठीक है। ये आपकी ओल्ड रेशो है। उन्होंने क्या बोला, गर्व रिटायर कर रहा है, आप गर्व का शेयर हाइड कर दो, क्या बचा 5:4, यही आपकी न्यू रेशो है। उन्होंने ये मान लिया कि जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हो रही है उस पार्टनर का शेयर हटा दो, जो बचा यानी कि उनकी जो ओल्ड रेशो है, द ओल्ड रेशो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। हम एडमिशन में भी तो यही करते थे, जब हमें ये नहीं बताया जाता था कि कौन नए पार्टनर को शेयर देगा तो ओल्ड रेशो में तो देते थे। ऐसे ही जब एक पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो हम ये मान रहे हैं कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटा दो, जो बची हुई ओल्ड रेशो है वही अब से हमारी न्यू रेशो है, यानी कि उसी रेशो में हम गेन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट केस में जो न्यू रेशो होती है वही गेनिंग रेशो होती है। बस हो गया। तो ये क्या था, भिगोया धोया और हो गया। क्या किया, सिंपल, हाँ भिगोया धोया और हो गया। हमने रिटायरिंग पार्टनर का नाम हाइड किया, जो बचा वही हमारी न्यू रेशो है और वही हमारी गेनिंग रेशो है। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं किया हमने। क्लियर, फर्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद आप लोग करना। मैं करा रही हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा। RS and M are partners sharing profits in the ratio of 2/5, 2/5 and 1/5, यानी कि यही हुआ 2:1. M decided to retire from the business. M ने डिसाइड किया कि मुझे अब बिजनेस को छोड़कर जाना है, एंड अब यहां एक कंडीशन आई। अब यहां पर एक कंडीशन आई दैट हिज शेयर इज टेकन बाय RNS इन द रेशो ऑफ 1:2। उसका शेयर R और S लेंगे 1:2 में, उसका शेयर R और S लेंगे। लेना इज गेन, तो दैट मीन्स आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, गेनिंग रेशो डायरेक्ट गिवन है। क्या है वो, 1:2, पर न्यू रेशो निकालनी है हमें। उन्होंने ये बोल दिया कि जो M रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर ये दोनों पार्टनर इस रेशो में लेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे M शेयर एक्वायर्ड बाय S। आप मुझे बताओ M का शेयर कितना है, M का शेयर 1/5, कितना गेन करेगा ये उसमें से 1/3, यानी कि 1/15। इसी तरीके से M शेयर एक्वायर्ड बाय S, M का ऑलरेडी शेयर कितना है 1/5, कितना एक्वायर करेगा ये इसका 2/3, यानी कि 2/15। ये दोनों गेन करने वाले हैं इतना इतना। तो यानी कि S का न्यू शेयर क्या बना, ऑलरेडी S का शेयर कितना है 2/5, कितना मिल गया 1/15, एलसीएम आया आपका 15, 6 + 1 यानी कि 7/15। कोई डाउट नहीं। उसी तरीके से S न्यू शेयर, ऑलरेडी S का शेयर कितना है 2/5 प्लस कितना एक्वायर किया यहां से 2/15, एलसीएम आया 15, तो ये आ गया आपका 6 + 2 यानी कि 8/15।
सो न्यू रेशो क्या बनी आर और एस के बीच की? 7:8। सिंपल है, समझ आया? करिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज W, X, Y एंड Z। चार पार्टनर्स है हमारे पास और चारों की आपको रेशो दे रखी है। इसकी रेशो है 1/3, इसकी रेशो है 1/3, 1/6, 1/3, देन 1/6। अगेन हमें सबसे पहले यही करना होता है कि हमें नीचे डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो जो आपका कॉमन फैक्टर, आपको पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं, तो उसी तरीके से एलसीएम, जैसे कि यहाँ 6 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये आपकी रेशो बन जाएगी 2:1:2:1। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? ओल्ड रेशो। आगे लिखा हुआ है W, X, Z, Y रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि इस पार्टनर की रिटायरमेंट हुई है। W, X एंड Z डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली इन फ्यूचर। इन तीनों ने डिसाइड किया कि इन फ्यूचर हम आपस में इक्वल शेयर रखेंगे। ये क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में? ये आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे न्यू रेशो दे रखी है। तो इसका मतलब क्या निकालने के लिए बोला है उन्होंने हमें? गेनिंग रेशो। नाउ द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो गेनिंग का क्या हो गया? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो स्टार्ट करते हैं पहले W से। W की न्यू रेशो है 1/3, ओल्ड रेशो क्या है उसकी? 2/6। तो LCM आया 6, 2 - 2 निल। उसके बाद X की न्यू रेशो 1/3, ओल्ड रेशो 1/6, LCM आया 6, 2 - 1 यानी कि 1/6। ये गेन कर रहा है। तो इसी तरीके से हम Z की रेशो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी न्यू रेशो है 1/3 और उसकी ओल्ड रेशो क्या है? 1/6। तो LCM आया 6, 2 - 1 1/6। तो ये भी गेनिंग रेशो। तो दैट मीन्स गेनिंग रेशो किसके बीच में बनी है? सिर्फ गेनिंग रेशो ऑफ X एंड Z, जो कि क्या है? 1:1। क्लियर? ए पार्ट कुछ नहीं था, गेनिंग रेशो निकालनी थी। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं हम जरा ध्यान से थोड़ा सा। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. C retires from the business. रिटायरिंग पार्टनर का नाम है हमारे पास C। अब देखो क्या लिखा है, A takes 4/9 of C share। लिखा है A कितना लेता है? 4/9 of C's share। फिर आगे लिखा है एंड द बैलेंस इज टेकन बाय B। लेकिन बाकी बचा हुआ शेयर जो है वो कौन ले रहा है? B ले रहा है। तो बाकी बचा हुआ शेयर है कितना, बताएंगे आप मुझे? 1 - 4/9। करेक्ट। किसी भी रेशो का टोटल आप सभी को पता है कि 1 होता है। अगर 1 में से 4/9 A ले रहा है तो 1 - 4/9 क्या हुआ? 5/9। इसका मतलब B C के शेयर का कितना लेता है? 5/9। ये बात क्लियर हुई है नहीं? माइनस क्यों करोगे? इसका जो शेयर है 2/9, उसका 4/9 A ले रहा है, उसका मल्टीप्लाई वाली बात है। ठीक है, अगर 4/9 वो ले रहा है तो B कितना लेगा? 5/9। सिंपली आप ये देखा करो ना, डिनोमिनेटर, आपको डिनोमिनेटर का टोटल करना है। अगर यहाँ पर 4 है तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर 5 होगा, तभी तो 9 कंप्लीट होगा। 4 + 5 9 तभी तो आएगा। ठीक है, तो वैसे तो क्वेश्चन अब बिल्कुल सेम पहले जैसा ही हो चुका है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओगे डायरेक्टली गेनिंग रेशो क्या है? गेनिंग रेशो 4:5। साफ पता तो चल रहा है आपको यहाँ पे कि देखो यही तो गेनिंग शेयर है। बोल तो रहा है कि A C से 4/9 लेगा, B C से 5/9 लेगा। तो दैट मीन्स ये इनके गेनिंग शेयर ही दे रखे हैं 4:5। अब हमें न्यू रेशो निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? A एक्वायर्स फ्रॉम C। कितना? C का शेयर कितना है? 2/9। ये कितना ले लेगा उसका? 4/9। तो कितना बचा? 8/81। B एक्वायर्स फ्रॉम C। 2/9 ऑलरेडी शेयर है, B कितना ले रहा है? 5/9। तो कितना बचा? 10/81।
तो अब मुझे बताइए ए का न्यू शेयर कितना हुआ? ए का ऑलरेडी शेयर कितना है? 4/9 और कितना मिल गया? 8/81। एलसीएम आया 81, 36 + 8 यानी कि 44/81। लाइकवाइज बीज न्यू शेयर, ऑलरेडी बी का शेयर कितना है? 3/9। कितना एक्वायर कर लिया है? 10/81। एलसीएम आया 81, तो ये आ गया आपका 27 + 10 यानी कि 37/81। सो न्यू रेशो इज 44:37। क्लियर? सिर्फ इतने से ही केसेस हैं, और एक आध किसी में कोई एक आध लाइन अलग होगी तो होगी, अदरवाइज और कुछ खास न्यू रेशो या गेनिंग रेशो से रिलेटेड रिटायरमेंट के अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, आज हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो कंप्लीट हो गया।